आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बड़े ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे की, और ये बात होगी आज मणिपुर की। फिर से मणिपुर की बात होगी क्योंकि मणिपुर में हिंसा बढ़ गई है और मणिपुर को अब कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। मणिपुर का केस हाथ से भी जा सकता है, तो इसीलिए अब सेंटर को, केंद्र को कुछ करना पड़ेगा, और जो कि केंद्र कर रही है। हमारे प्रहार बैच की दोस्तों कल लास्ट डेट है और इसके बाद फिर एडमिशन बंद हो जाएंगे। फटाक से कोर्स को अवेल करिए। इस बार यूपीएससी में जो हमारे जिंदल सर फैकल्टी है, उन्होंने अपने अंडर टॉप 100 में 10 सिलेक्शन उनके थे, और हमारे यहाँ भी मतलब काफ़ी बच्चों ने प्री दिया। एक बच्चे का इंटरव्यू बट नहीं निकला, कोई बात नहीं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पब्लिक स्पीकिंग का तो कोर्स है ही है, 300 रुपये का मात्र। तो ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक अच्छा एडिटोरियल है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अब अमित शाह मणिपुर गए हैं, सीएम बीरेंद्र सिंह से मीटिंग की, गवर्नर से मीटिंग की, और सब बंद ही है मणिपुर में बेसिकली। मणिपुर पे मैंने इससे पहले 2 लेक्चर लिए हैं। पहला लेक्चर तो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही वायरल चला गया फेसबुक पे और यूट्यूब दोनों पे ही। दूसरा लेक्चर मैंने रियल रीज़न पे लिया था। तो मणिपुर के बारे में मैंने सब बताया, और इस लेक्चर में मैं आपको सब बताता भी चलूँगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है और अभी 40 से ज़्यादा इंसर्जेंट्स मारे गए हैं, ऐसा सीएम बीरेंद्र सिंह का कहना है। तो 40 से ज़्यादा लोगों की जान, हिंसा थम नहीं रही है। कहीं कोई चर्च पे हमला कर रहा है, एक अभी मतलब दुकान जला दी गई, यहाँ पे बीफ की दुकान जला दी गई, और मतलब हमले पे हमले हुए जा रहे हैं लोगों पे, घर पे अभी भी हमले हो रहे हैं। आर्मी, आसाम राइफल्स, पुलिस, सब के सब इस समय मणिपुर में है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है क्योंकि देखिए, संडे को जूमी और माइटी विलेजेस दोनों जगह ही पे हमले हुए और दोनों ही के गांव में आग लगी है। तो कुकी जोमी और जो मणिपुरी कमांडोज के बीच में बैटल चल रही है, ये एन बीरेंद्र सिंह का कहना है। 40 इंसर्जेंट्स जो हैं वो मारे गए हैं, बीरेंद्र सिंह का बयान आया। अब इंसर्जेंट्स ग्रुप्स सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO पैक्ट जो सरकार के साथ इन्होंने साइन किया, इसमें क्या था? इंडिया ने ये बोला था, हमारे भारत ने इन इंसर्जेंट्स को बैठाया और बोला कि देखो ऐसा है, लड़ाई माफ करो और हम तुम पे कार्रवाई नहीं करेंगे, बदले में तुम सारी की सारी इंसर्जेंट एक्टिविटीज जो है वो बंद कर दो, लेकिन अगर तुमने जरा सा भी अटैक किया तो देख लेना तुम। अब हुआ क्या कि सीएम बीरेंद्र सिंह ने इससे विड्रॉ कर लिया यूनिलेटरली। इन्होंने इस पैक्ट से पीछे हट गए। पीछे हटने का कारण यही था कि ये पैक्ट फायदा नहीं है इनसे साइन करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैक्स जो है इंसर्जेंट्स द्वारा होते रहते हैं, ये चीज है। अब जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उन्होंने बोला कि हमने नहीं किया है ये, उन्होंने दूर रखा है अपने आप को कि भाई हमने ये हमला किया ही नहीं है। लेकिन हाँ, वो वॉलंटियर जो अपने गांव को बचा रहे हैं, उन्होंने जो छोटी सी फौज बनाई है, इसमें वो शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनके गांव के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो ये हिंट उन्होंने दी है, ठीक है। तो वायलेंस जो है इस तरीके की हो रही है, इट इज क्वाइट डेंजरस, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इससे पहले इतने बड़े लेवल पे वायलेंस नहीं देखा गया था, लेकिन सन 2000 के बाद से वायलेंस लगभग हर जगह बंद है, क्योंकि सारे के सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो सरकार के साथ या तो नेगोशिएशन कर चुके हैं, या तो उन्होंने कोई पीस ट्रीटी या कुछ उनको आश्वासन दे दिया गया है, और जिनको नहीं दिया है वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, बहुत सारे जो इंसर्जेंट जो ऑलरेडी थे वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। लेकिन मणिपुर में हालात बहुत ही ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स आते हैं। उन्होंने क्लियर बोला है कि देखो, हम पीस टॉक्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन नेचर और कॉम्प्लेक्शंस ये चेंज हो सकता है। हम आपसे बात करेंगे सरकार से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात क्या करेंगे हम अपने हिसाब से, जो हमारी जरूरत है वो सरकार को माननी होगी। एथनिक वायलेंस हम सबको पता है कि 3 मई को शुरू हुआ, ये अब 1 महीना लगभग होने जा रहा है। तो लीडर्स जो हैं उन्होंने यही बोला है कि भाई देखो, मतलब जो लीडर्स है, पहली बात तो यहाँ पे कोई प्रॉपर, पहले मणिपुर में जब हिंसा होती थी तो कोई ना कोई सामने आ ही जाता था, जो इंटेलेक्चुअल्स थे वहाँ पे, जो सिविल सोसाइटी तो सामने आ जाती थी। लेकिन इस बार टेंशन की बात है कि कोई सामने नहीं है, इनफैक्ट उन पे भी अटैक हुए हैं। तो लीडर्स भाग गए हैं, और जो कैंप्स है, जो यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई बहुत डेंजरस है, इन्होंने मतलब बोला है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, ये अभी अर्ली
फेज है ना, तो अर्ली फेज जो है वो उसमें सेंटर कंट्रोल कर सकता है, बाद में अनकंट्रोलेबल हो जाता है। दूसरा पॉइंट, कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप हो, कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप हो, उसको हथियार एकदम नहीं उठाने चाहिए, उसको रिटेलिएट भी नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि आप राज्य से नहीं जीत सकते, बिल्कुल नहीं जीत सकते, ये नामुमकिन है, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप को बिल्कुल रिटेलिएट तो एकदम ही नहीं करना चाहिए, बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। भाई देखो, प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पे दिक्कतें हैं, हमने कई बातें, क्योंकि ये हिल वैली डिवाइड का पूरा मामला है, बताया था। कुकी माइटी, देखिए माइटी दे आर हिंदूज, कुकीज क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ठीक है, तो दोनों, और ट्राइबल्स, तो दोनों जो हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं। अब जो कुकीज है वो पूरे 10% एरिया में रहते हैं, लेकिन 60% के करीब उनकी पॉपुलेशन है, और बाकी जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो ट्राइबल्स हैं, जो कुकी, नागा, जोमी, वो बाकी पूरा ये हिल एरिया में रहते हैं, ठीक है। अब कुकी को रिजर्वेशन, माइटीज को रिजर्वेशन देने की बात थी, इसी पे मामला बिगड़ा कि आप हमको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लेके आओ, क्योंकि देखिए अभी माइटीज दे आर नॉट इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आपके कुकीज ये सब आते हैं। तो अब यही बोल रहे हैं कि भाई देखो, क्योंकि हम शेड्यूल एसटी में आते नहीं हैं, तो हम कहीं पे जाके सेटल नहीं हो सकते हैं, तो हमको वो राइट तो चाहिए, हमको सेटल होने का राइट दो, हम वो यहां पे आके जमीन परचेस कर सकते हैं क्योंकि, और हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये बोला उन्होंने। अब इस पे कोर्ट ने बोला कि विचार करो, और वहीं से हिंसा शुरू हो गई। ये इमीडिएट कॉज था, आप समझ रहे हो, दैट वाज द इमीडिएट कॉज, बहुत पहले से ही चला आ रहा है। अब यहां पे जो कुकीज है उनका डिमांड ये रहती है कि भाई देखो, आपको कितना चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, आपको सब कुछ मिला हुआ है, हम तो बहुत ही पिछड़े हैं, हमारे पास तो बेसिकली कुछ नहीं है, 60 सीटों में से 40 सीटों पे तो आपका रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको क्या क्या चाहिए आप ये बता दो। फिर उसके बाद पॉपी कल्टीवेशन का भी जो सीएम बीरेन सिंह काफी ज्यादा ये कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो SOO एग्रीमेंट है वो इंसर्जेंट ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करता था। कैसे प्रोटेक्ट करता था कि आप भारत पे एक्शन नहीं करोगे, अगर आपने कुछ भी किया तो आप गए काम से, और बदले में हम आपको, मतलब जो भी आप चाहेंगे, हम आपसे बातचीत अच्छे से करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि बीरेन सिंह की सरकार ने इससे विड्रॉ कर लिया। अब ये दिक्कतें हुई जैसे ही ये विड्रॉ हुआ, क्योंकि वही उनका कहना था कि भाई इससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये लगातार बोल रहे थे कि ये जो ग्रुप्स है, सबसे पहली बात पॉपी कल्टीवेशन का एक बहुत बड़ा मामला है, ठीक है, कि पॉपी कल्टीवेशन यहाँ पे हो रही है। देखिए मणिपुर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट और वो गोल्डन ट्राइंगल, इधर गोल्डन क्रेसेंट है, ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो गोल्डन क्रेसेंट जहां से ड्रग्स आता है पूरा का पूरा, भाई ईरान अफगानिस्तान में कल्टीवेट होता है, फिर पाकिस्तान से होते वो भारत में एंटर कर जाता है। पंजाब इस समय ड्रग्स की चपेट में, हम सबको पता है। दूसरा ये नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर से, इधर नागालैंड से। अब ये बॉर्डर जो है ये और ज्यादा थोड़ा वल्नरेबल है, तो इधर थाईलैंड और आपका ये लाओस, और इधर फिर आपका ये म्यांमार, ये पूरा चाइना भी, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका गोल्डन ट्राइंगल में आता है, ठीक है। तो यहां से ड्रग्स आ रहा है। अब कुकी जो है हम सबको पता है भाई म्यांमार, ठीक है, तो वहां से अब ये बताते हैं कि जो म्यांमार से लोग इस समय मिलिट्री जुंटा, जो वहां की मिलिट्री है, म्यांमार में समय डिक्टेटरशिप है, पूरी तरीके से मिलिट्री का शासन है, आंग सान सू की जेल में पड़ी हुई है, तो वहां से जो लोग आ रहे हैं, रिफ्यूजीज आ रहे हैं, ये उनको बैक कर रहे हैं, स्पेशली कुकीज को। फिर उसके बाद पॉपी कल्टीवेशन भी हो रही है, तो सीएम बीरेन सिंह इनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। अब ग्रुप्स, अब भाई कुकीज उम्मीद कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं, हमने तो ये सब कुछ किया ही नहीं, ना हम किसी को बैक कर रहे हैं, तो दोनों ही तरफ से यहाँ पे जो है वो मारधाड़ चल रही है। अब इसमें जो पिस रहा है वो आम आदमी है, जो ट्राइबल्स हैं वो बेचारे पिस रहे हैं, जो वैली में रहते हैं वो पिस रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हिंसा हो रही है, तो मुश्किल के हालात बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ग्रुप्स में यही बोला है कि जो मणिपुर सरकार है लगातार कुकी जोमी लोगों पे अटैक करती रहती है। ग्रुप्स ने पहले तो सीएम बीरेन सिंह ने बोला, ये बोला, और जो भी सीएम बीरेन सिंह के डिसीजन होते हैं वो कुकी जोमी के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही जो SOO फोर्स है, ठीक है, बस वही ऐसे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो सब उसी की डर से सीएम बीरेन सिंह जो है वो कुछ फैसला नहीं ले रहे हैं, वरना तो अब तक भी फैसला ले लिए होते। बाकी आपको पता ही कि ये पूरा माइग्रेशन जो 2 फोल्ड एक्सोडस है भाई, जो यहाँ पे कुकीज है उन्होंने ढकेल दिया है यहाँ पे माइटीज को, वो 10% एरिया में है, और जो माइटीज हैं उन्होंने फिर और ढकेल दिया उनको। तो बेसिकली यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया कुकी के पास है, ट्राइबल पूरा हिल वाला, और यहाँ वैली वाला पूरा माइटीज के पास है। अब उनमें से कोई भी अपने एरिया का 1 इंच देने को तैयार नहीं है किसी को भी। रियल प्रॉब्लम ही है। वैसे तो रियल प्रॉब्लम अंग्रेजों के जमाने से 1891 से है, दिक्कतें तो तब से आ रही हैं, है ना, और ये अभी तक जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो माइग्रेशन दोनों का ही हुआ, चाहे कुकी की बात करें चाहे माइटीज की बात करें, दोनों ही एक तरीके से दिक्कत में है।
तो आप क्या सजेस्ट है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, अमित शाह को जाना पड़ा 4 दिन की विजिट पे। अमित शाह अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। होम मिनिस्टर, एज अ होम मिनिस्टर आपको जाना ही पड़ेगा। सब आपको बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, बट बहुत अच्छी बात है कि अमित शाह जो है वो इस समय मणिपुर में गए हैं। और वहाँ के लोगों को, देखिए, लोगों को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। जब इतना बड़ा नेता आता है और होम मिनिस्टर आते हैं तो डेफिनेटली लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो हमारे साथ केंद्र है। क्योंकि हम सबको पता है नॉर्थ ईस्ट को, देखिए, पॉलिसी ऐसी रही है क्योंकि वोट यहाँ पे सीटें बहुत कम है, तो कभी भी ऐसा वोट बैंक इनको देखा ही नहीं गया। बट सबसे ज़्यादा डेवलप नॉर्थ ईस्ट ही हो सकता है, और सबसे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट भी नॉर्थ ईस्ट है। आपको पता होना चाहिए ये सब। तो जो डेवास्टेशन हुआ है, सेंटर अभी अगर क्विक, डिसाइसिव और इफेक्टिव एक्शन लेता है तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को स्टैब्लिश किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो कि जैसे अब मैंने बताया ना, इंसर्जेंट्स और बाकी जो ग्रुप्स हैं जो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये ट्राइबल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने रिटेलिएट, उनको बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, और ट्राइबल्स को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टैंड ऑफ दोनों के बीच में अल्टीमेटली यहां पे नुकसान ट्राइबल्स का ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ब्रेकडाउन सिचुएशन जो है ये इसीलिए काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट करती है, क्योंकि जो फ्रिंज एलिमेंट्स है वो सब इसी की ही तलाश में रहते हैं कि जो छुपे हुए हैं। अभी जो सरकार और लोगों का भी जो काफी सहयोग रहा है, जिसकी वजह से जो इंसर्जेंसी वो कम हुई है, लोग छुप जाते हैं, ये जो फैलाते हैं दहशत, अब ये एक्टिव हो जाएंगे। और अगर ये एक्टिव होंगे तो अगेन ड्रग्स का, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, हर चीज में पैसा कमाएंगे, ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे, पॉपी कल्टीवेशन, फिर म्यांमार से प्रॉब्लम आपको पता ही है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। तो ये चीज है। तो संडे का वायलेंस जो है ना, यही, अब जैसे इसमें अभी बीफ शॉप को आग लगा दी गई है, जो उसमें 2 सिपाही थे, एक हरियाणा का था और एक उत्तर प्रदेश का, भी उसमें पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्ट जो है वो केंद्र और फिर इधर इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है वो लड़ रहे हो, वरना फिर इसमें जो नुकसान है वो मणिपुर का ही होगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। बाकी मैंने मणिपुर पे से पहले भी लेक्चर्स किए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा एडिटोरियल था, मुझे लगा आपको बताऊं। और बाकी ये हमारा प्रहार बैच आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।